लोकसभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। जब मैं कहनी बेटा मैं जाने कोई भगवान हो बात हुई लेंगे कोरोना बस बच्चे उठे तो आता हूँ ज्यादा तो MP, मैं तो मुझे खुद भी गृह मंत्री 2-3 मंत्री चले गए, 15-20 MP चले गए ऊपर, और क्यों बहुत जबरदस्त कोरोना आ गया, फैल गया छुप जाओ ऐसे लोगों को। और वही अगर इंटरनेशनल फ्लाइटों में उस टाइम रोक लगा देते तो कोरोना हिंदुस्तान में इस तरह नहीं फैलता। MG पर्दा के लारू आपने साके ये चिंता मत करो। और आप आज से मेरे साथ नहीं हो, जब मेरे पिताजी पहली बार MLA बने, MG तो उस समय से संपर्क में थे, तो 77 में उस समय मेड़ता के अंदर ही वो बैठते थे, टैक्स मोटर की एजेंसी हुआ करती थी। और जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैं देखता था, स्कूल में था मैं, वो मुंडवा से ज्यादा मेड़ता के लोग आते हैं फादर के पास। वो हर गांव के अंदर 10 आदमियों को नाम से जानते थे मेड़ता कॉन्स्टिट्यूंसी की, हर गांव के अंदर इतना बड़ा लगाव आप लोगों का रहा। उस लगाव का ही परिणाम है कि आप लोगों ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी को अपनी पार्टी माना। ये मेरी पार्टी नहीं है, ये किसान की आत्मा बसती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। एक जमाना था जब गुस्सा आता था तो कोई हरियाणा से झंडा लाता था, कोई UP से लाता था और कोई दिल्ली से लाता था, और वो अपना झंडा वापस ले जाते थे, चिन्ह भी उनका ही होता था। और एक जमाना आ गया जब राजस्थान के किसानों के बेटों के संघर्ष से, किसानों का आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नई पार्टी बनी, उसको मान्यता मिली। लोग कहते थे गांव की पार्टी है, शहरों में म्युनिसिपलिटी जीती, 5 प्रधान बने, 3 विधायक के बाद 1 सांसद बन के देश में संदेश दिया। अब राजस्थान का किसान का बेटा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के जो पार्टियां हैं उनके उधार के झंडे लेकर नहीं घूमेगा। हमने झंडा और डंडा हमारा उठा लिया है। ये संदेश अगर देश में दिया तो तुम नौजवानों ने इस RLP का गठन करवा के दिया। भाइयों, बहुत लंबा समय हो गया। आज मेरी दिशा की मीटिंग भी है, जो महत्वपूर्ण मीटिंग है। MP जिले में एक ही मीटिंग का अध्यक्ष होता है, वो दिशा है, जिसमें कलेक्टर सेक्रेटरी है, वकील साहब जानते हैं। और 1:30 बजे से सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है रात भर ही चलेगी मीटिंग, क्योंकि मैं तो निकलूंगा जब रात पड़ जाएगी। लेकिन आपने पूरा कार्यक्रम जोशीले अंदाज के अंदर जिस तरह कराया, चुनावी साल है, और आपका जोश देख के एक चीज तो तय है कि मेड़ता की सीट तो वापस RLP के खाते में आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। MLA साहब आओ भाई, रामनिवास जी, इतने हमारे बच्चों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा के उन्हें जेलों में भिजवा रहा है। हमारे सीधे साधे भोले बालकों को जिस तरह परेशान किया जा रहा है। MG पर्दा के लारू आपने साके ये चिंता ही मत करो, सब आशीर्वाद दें। क्योंकि मैं नागौर के अंदर भी कॉलेज के प्रोग्राम में था। 1 मिनट बैठो भाई, एक बच्चों बैठ जाओ, एक मिनट प्लीज। नागौर के कॉलेज के कार्यक्रम में था, जो जुनून वहां भी था, लेकिन मैं लंबे समय तक बैठा नहीं बच्चे, क्योंकि मैं तो हमेशा नागौर में रहता हूँ। मैं कह शाम का मिल रहे साहब चलो पाता है फिरता रहा। लेकिन मेड़ता 5 घंटे जी जोश और जज्बे के साथ आप बैठे हो, और आपने तय कर लिया कि हनुमान जी हमारे आइकन है, आदर्श है, और हमें सही दिशा देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेड़ता को विकास के पथ पे आगे लेके चलेंगे। हमारे किसान भाइयों के जितने भी मुद्दे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज माफी, इनको भी मजबूती से उठाएंगे। और बजरी को लेके MLA साहब एक मेड़ता के अंदर, MLA साहब रामनिवास जी 1 मिनट आप उठो मत सारे, MLA साहब आओ भाई, रामनिवास जी, बजरी को लेके जिस तरह प्रधान जी, जिस तरह बजरी माफिया मेड़ता रिया के अंदर गुंडागर्दी कर रहा है, जिस तरह हमारे बच्चों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा के उन्हें जेलों में भिजवा रहा है, हमारे सीधे साधे भोले बालकों को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बजरी माफिया के खिलाफ 4 तारीख को शनिवार को रिया, शनिवार 4 तारीख को रिया उपखंड पे हजारों की तादाद के अंदर इस राजस्थान का नागौर का किसान जवान डटेगा और बजरी माफिया को भगाएगा यहाँ से। ये 4 जो आपकी 4 फरवरी को रिया के उपखंड मुख्यालय पे बजरी माफिया की दादागिरी ठीक करेंगे। बजरी की जो दरें हैं 50 रुपए टन बजरी और ले रहे 500 रुपए टन। सुनो एक मिनट रुको तो सही एक बार
रुको सही तो एक मिनट रुको यार, प्लीज एक मिनट रुको। बजरी की दरें कम हो रिया में, पूरे राजस्थान के अंदर, और हम चाहेंगे सरकार ये घोषणा करे कि छोटे पट्टे किसानों को लीज उनके खेतों में भी दी जाए राजस्थान के अंदर, जो पूर्व की बात है उसको चालू करे। लाइट की जो बात आई है, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सुधार हुआ कि नहीं पहले तो ये बताओ, सुधार तो हुआ है ना? सुधार हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ। सर तुम तो चाहे जो बातें कर रहे, एक मिनट रुक तो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि लाइट का सुधार हुआ है। अगर कोई बिजली सिंगल फेज नहीं आ रही, कहीं दिक्कत है, तो उसमें मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि आज कल परसों के अंदर मेड़ता के अंदर लाइट का अच्छा सुधार हो जाएगा, पूरे डिस्को में हो जाएगा, पूरे जिले के अंदर हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक मेड़ता क्षेत्र में 33 केवी के हमारे नए जीएसएस की भी आवश्यकता है, जहां लोड बहुत कम, लोगों को वहां वोल्टेज कम मिलता है, लोड की अधिकता के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। 3-4 नए 33 केवी के जीएसएस, जिसमें रिया साइड के, मेड़ता साइड के, आपके बीजाथल, हंसियास, और एक वो था ना, कौन सा जो उस दिन ना 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 एक किया था ना, एक जड़ाऊ, ये 3-4 33 केवी के नए जीएसएस सिकरी मेड़ता में चालू होके विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चले, ये भी काम आपके जल्दी कराएंगे। आप सब ने छात्र संघ के जो हमारे छात्र संघ के जो पदाधिकारी, छोटी बहन आयुषी को धन्यवाद दूंगा, इतना अच्छा भाषण दिया इसने। अगर थोड़ी देर और देती तो और बढ़िया देती, क्योंकि शुरुआत में है ना, जब पहली बार हमारे को माई पकड़ा तो दिक्कत आ रही थी। अभी मेरे से तो अच्छा मेरा बेटा बोलता, आप देखिए। उस जमाने में भाषण सीखा था कौन था? आपने नेता जगह से जानता, मैं कहता कोई आगे हो मत, लहर रो ये करके नागोन लहर रख दिया। ये तो कम से कम मैं आ गया ना, तो तुम्हें आगे ले आया सबको, आगे आओ आगे आओ आगे। बट कई बार से कहीं करो माऊ आगे निकलने की कोशिश करो कि हनुमान जी छोड़ दो, रेत उठे चलता रहे। अरे रुको, रेत उठ रही मत करो, चलो गाड़ियां तेज स्पीड के मारे, ज्यादा आगे ले आए, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ चलो, थोड़ा सा कोशिश करो साथ चले और सबको साथ लेके चलो, ये भी ध्यान रखना। और हमारे समाज के लोगों को विशेष रूप से एक बोलावनी दूंगा, हमें गुस्सा भी आए, पानी पी लेना है, गरीब को सताना नहीं, पीड़ित को नहीं सताना। पीड़ित गरीब को सताएंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता से बाहर हो जाओगे पद भले भाका कर चुकी है, कौन पूछे। तो सत्ता में आना है। 70 साल से वोट देने का ही काम किया, हमारा सीएम नहीं देखा राजस्थान के अंदर। अब कोई अगर लियारियान को बिठाई दियो, जब कहीं जाना ही कौन नहीं, कि रिमोट कंट्रोल दूसरे का हाथ में कहीं करो बना, बताओ मैंने भाई बना दिया। और वो पूछ रही कि मैं बोलूं कौन बोलूं, वो काम करूं कौन करूं, पर कहीं कर ले बना। इसलिए ये करो कि मजबूती से सत्ता पे हमारा कब्जा कैसे हो सकता है कि जाट के साथ राजस्थान में यादव, गुजर, मीणा, मेघवाल, बावरी, मुस्लिम, ये तमाम जातियां जुड़े, 2 बड़ी जाति जुड़े राजस्थान के अंदर। यूपी बिहार में देखो, यादव के साथ मुसलमान आया, यादव सीएम बन गए, मायावती के साथ मुसलमान आया, मायावती मुख्यमंत्री बन गई। ये हरियाणा में हुआ, बिहार के अंदर हुआ, राजस्थान में भी सामाजिक समरसता कैसे हो। बड़ी जातियां जब पार्टियों के खिलाफ होकर मोर्चा खोलेगी और 2-3 बड़ी जातियां जुटेगी, तभी तो आपके एमएलए बनेंगे, और एमएलए ज्यादा बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ तो किसी ने प्रयास नहीं किया। अट तो री शांति ना जगह मारो काम कर नहीं तो गहलोत ने छोड़ में वसुंधरागंज जाऊं। अब बार देखे मैं रामनिवास जी, अभी मुझे कल कोई गिनती करा रहा था कि हनुमान जी आपके समाज के 25 नेता भाजपा ज्वाइन करें। मैं कि बाहू कहीं फर्क पड़ जाए, को काम ही हुई है, कणाई भाजपा, कणाई कांग्रेस, कणाई कटेर, कणाई कड़े धंधो है, तो ठीक है टाइम पे करे ताकि घर बैठा हूं मान बिठाए जाओ ना। अरे अब तो जगे ना पूरे, ठीक। अब की बार अगर नहीं जगे ना तो 28 में तो हमारी उम्र भी और बढ़ रही, धीरे धीरे ध्यान रखी, जो हाथ है वो भी हो रही है। ये कई सामने देख रहा हूँ बैठे रिटायरमेंट हो गए, कई रिटायरमेंट होने वाले हैं, कई बात सुनो। तो 23 में मेड़ता की सीट तो आरएलपी खाते में लानी ही लानी है। हर डेगना में भी ध्यान रखना, जैतान में भी रखना,
पुष्कर भी नेड़ो मेड़ता के बन्ने भोपालगढ़ में फेरो देना है, पूरी मदद करनी है। और सताना किसी को नहीं, बिलाड़ा का ध्यान रखना है, तंग किसी को नहीं करना। आज से पढ़ लो कि 8 महीने तक बोर्ड जोड़ने का ही काम करेंगे। आज बिरा का ही काम था, बता बता बता, समझ गए, अंदर ही अंदर फैल जाओ। और मेरे साथ लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी आप कैसे लड़ रहे हो, एक पैसा नहीं आपके पास। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं पैसे की। हर गांव में 10 नौजवान, चाहे उसकी कोई सी भी जाति है, वो बैठ के ये बात जरूर कहता राजस्थान के अंदर कि लड़ाका तो एक ही है, हनुमान बेनीवाल है। ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के हर गांव ढाणी से हर गरीब की जो दुआ निकलती है, हर पीड़ित की जो उम्मीद है कि हनुमान जी आएंगे मुझे न्याय दिलाएंगे। जब नावा के अंदर परसों देखा आपने किस तरह वन विभाग के लोगों ने बावरी समाज की महिला को घर में घुस के और गाड़ी के नीचे कुचल दिया, कोई बोलने वाला नहीं था नावा के अंदर। आपको पता है मेरी एमएलए साहब गई, छोटे भाई को भेजा और एक ही दिन में सरकार को सरेंडर किया, जेल, सस्पेंड, मुआवजा। मैं हूं तो तुम्हारी आवाज तो है। नावा के अंदर जिस तरह उस गरीब किसान के बेटे की हत्या हुई, कौन जाता वहां पे? बीजेपी तो कांग्रेस के गिरवी रखी हुई नावा के अंदर। हनुमान बेनीवाल गया, व्यक्तिगत दुश्मनी ली और सलाखों के पीछे डलवाया। ये एक उदाहरण नहीं है, ये जितने राजस्थान के अंदर अपराधी सर चढ़ के बोल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम हनुमान जी की आवाज को बंद कर देंगे, ये तो कहते कहते कई लोग चले गए, कई ऊपर चले गए, कई इधर उधर भाग गए, लेकिन मेरी आवाज तो जिंदा है। आप मुझे ताकत दो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर ऐसा राज आएगा जिसकी कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की होगी कि थाने तहसील में जब गांव का गरीब किसान जाएगा, थानेदार तहसीलदार भागता हुआ कहेगा कि केसर की चाय मंगाऊं, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, बाबा पहले चाय पी लो और कुछ काम कर दी। सुन तो लो मैं, अब थे बोली जी, मुझे रुक जाओ एक बार, थान जो थे अब लड़ो लगे, माऊ लड़ो एक मिनट रुको, सब निकलवा देंगे वापिस, चिंता ही मत करो, रातों रात निकल जी। पर वकील साहब जमानत को उन्होंने मांगी। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। कॉलेज में एडमिशन बच्चों के होते नहीं, स्कूल गांव में नहीं, गांव में लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल नहीं है। ये भाइयों हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। सीनियर खुले, 10वीं आपकी कॉलेज खुलने लगे, महिला महाविद्यालय, धीरे धीरे होगा। एक दिन में काम इसलिए नहीं होगा कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। मोदी के पास देश की सत्ता है, लेकिन फिर भी कोरोना में कितने लोग मरे? 50 लाख। क्यों मरे? पहले तो ध्यान दिए को नहीं। लोकसभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। जब मैं करनी बेटा, मैं जाने कोई भगवान हूँ, बात हुई लेंगे कोरोना बस बच्चे उठे तो आता हूँ ज्यादा तो MP, मैं तो मुझे खुद भी गृह मंत्री, 2-3 मंत्री चले गए, 15-20 MP चले गए ऊपर, और क्यों बहुत जबरदस्त कोरोना आ गया, फैल गया, छुप जाओ ऐसे लोगों को। और वही अगर इंटरनेशनल फ्लाइटों में उस टाइम रोक लगा देते तो कोरोना हिंदुस्तान में इस तरह नहीं फैलता। वैक्सीन समय पर हो जाती जो बाद में हुई। सेकेंड लेयर के समय आपने देखा कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह दम तोड़ा था लोगों ने, जवान चले गए, परिवार उजड़ गए। हमें हिम्मत रखनी है, हिम्मत के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। जिंदा रहेंगे सब कुछ है। कई लोग मैंने कहा नर्वस हो रहा है कि माँ के की कोनी, अरे की कोनी, कोरोना में बच का कम बात है, कहीं मर जाता था कहीं तो, और घर वाला बाड़न और कौन गया कि बड़े हो यार कोरोना फैल जाए, मतलब यही हुआ। तो और क्या, कहीं बैठा था, दाद संस्कार कहीं हो गया। भाइयों सब कुछ है, कम से कम दुनिया तो देख रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक संकोच कर लो कि अपन ठीक हाँ, और अपन राजस्थान में और ज्यादा ठीक है, बाहर के प्रदेशों से अपन ठीक है। लेकिन पिछले 15-20 साल के अंदर जो गठबंधन चला सरकारों का, जिस तरह अपराध में 1 नंबर आए, नकल, पेपर लीक, जिस तरह घटनाएं हुई, महिला अपराध, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, जब सरकारें आपस में लड़ने लग गई, एक सरकार गिराने में लग गया, दूसरा बचाने में लग गया, और सामने पार्टी है 13 दूल्हा और एक दुल्हन 14 जना है। बताओ, सब अपनी चिंता करें, मुख्यमंत्री बन जाओ, हमारी सरकार आ जाएगी, लंबी लंबी बातें करनी, मोदी जी ने यह कर दिया, वो कर दिया, कट नौचुला धूड़ कर दी, कट कर दी। मैं बैठा, मैं तो कहीं देखियो कौन है, 2 साल का हमारा बजट और छीन लिया, सांसदों का 2 साल का बजट छीन लिया। फिर भी हमारी हिम्मत को धन्यवाद दो कि काम तो करवा रहे हैं। मेड़ता पुष्कर की नई जो ट्रेन है उसको भी चालू कराएंगे, जल्दी उसका काम शुरू करा देंगे मेड़ता पुष्कर का। ये अब मैं चालू कराऊं, जना अटाली MP कहते मैं कराई, मारे लपड़ो का ही कम है, बताओ भाई। फिर भी कराऊंगा, इसलिए कराऊंगा कि मेड़ता भी मेरा है और पुष्कर मेरा होने वाला है 23 के अंदर।
तो दोनों ही हो गए। मेड़ता पुष्कर में ट्रेन चले नई जो हमारी उसकी कह रखी है, और मेड़ता में केंद्रीय विद्यालय अटक गया था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौर जिले के चारों केंद्रीय विद्यालय मेड़ता, खींवसर, पर्वतसर और डीडवाना अगले इस सत्र से चालू हो जाएंगे। जमीन भी कर दी, कुछ न कुछ पॉलिटिकल अड़ेंगे, आप जानते हो। दिल्ली वाला चाहे कि हनुमान जी ने काम वास्ते मैं हाजिरी दे रहा हूं, मैं हाजिरी देने वाला आदमी कौन ध्यान है, काम 6 महीने लेट हो जाएंगे, कोई फर्क कौन पड़े ना, थे तो हिम्मत कौन आ रहा हो। देखो तुम अगर थक जाओ तब मुझे फोन कर देना, मैं घर बैठ जाऊं, और तुम नहीं थको तो मैं सबको थका दूंगा देश के अंदर, यह मैं विश्वास आपको दिलाता। आने वाला समय आपका है, हिम्मत रखें, एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें, और अपने जो पीड़ित पीछे के भाई हैं, पीछे का तबका है, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हैं, ओबीसी के हमारे भाई जो हमारी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिस तरह जागीरदारी प्रथा के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी बड़े भाई के रूप में, वही लड़ाई हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़नी है, सबको साथ लेके चलना है। आने वाला समय आपका है, अंतिम क्षण तक इस कौम और किसान के लिए लड़ता रहेगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब बलवीर जी सेन साहब, ये बिटिया पूजा जमेरिया, महासचिव अकरम, संयुक्त सचिव सुशील खदाव, बस विजयपाल अजमेर, सरपंच साहब भाई जोगाराम, और जितने भी सरपंच सारे सरपंचगण, शोभाराम जी, हरी, और ये सारी टीम, एमजी वकील साहब, जितने भी आगे अग्रणी पंक्ति बैठी सारे बबलू सहित सारी मेड़ता के सारी टीम, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने भाई के रूप में रखा, चाहे मैं इनेलो से लड़ता था तभी मेरे साथ थे, उधर मुंडवा में बीजेपी से लड़ा तो भी साथ, चिन्ह में अलमारी का लाया तो भी साथ, खुद का बोतल का लाया तो भी साथ, और बोतल छीन ली कांग्रेस बीजेपी वालों ने, टायर का दिया तो भी आप प्रचार मेरा करते थे, और वापिस बोतल आ गई फिर भी मेरे साथ। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेड़ता को इस बार बजट में नई कई घोषणाएं सरकार को मेड़ता के विकास के लिए हम करवाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और बजरी का जो 4 तारीख आंदोलन है, इसमें आप सबको एक बार राजस्थान को संदेश देना है कि हम मेड़ता के लोग हैं, बजरी की दरें कम करा करेंगे, और बजरी माफी का इलाज करके ही यहाँ से उठेंगे। आपके जो ऐतिहासिक छात्र संघ का कार्यक्रम है, उसको बुलाना बिटिया को, आज छात्र संघ उद्घाटन का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, लग रहा है जैसे किसी विश्वविद्यालय छात्र संघ के उद्घाटन का कार्यक्रम, हजारों की तादाद के जिस तरह बच्चों ने, जो हमारे बच्चों के अभिभावकों ने, जनप्रतिनिधियों यहाँ मिलकर जो इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, हमें सुना, हम पे भरोसा किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपके भरोसे पे खरा उतरेगा, और हर उस किसान, जवान और पीड़ित की जो अंतिम उम्मीद है, जो सपना संजोए बैठे हैं, उसका हर सपना सरकारों से पूरा कराएंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।